नमस्कार। हम सब ने कभी ना कभी घर पर सुना ही है, सर्दी लगे तो हल्दी वाला दूध पी लो, पेट में गड़बड़ हो तो अजवाइन खा लो, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इन छोटी छोटी साधारण सी लगने वाली चीजों के पीछे एक बहुत ही गहरा, एक व्यवस्थित विज्ञान भी हो सकता है? आज हम उसी प्राचीन विज्ञान को जानने वाले हैं जिसे द्रव्य गुणशास्त्र कहते हैं। ये सवाल तो अक्सर सुनने में आता है कि क्या जो हम खाते हैं वही हमारी दवा है। देखिए, द्रव्य गुणशास्त्र ठीक इसी सवाल के दिल में उतरता है। ये हमें सिखाता है कि हमारे आसपास प्रकृति में मौजूद हर चीज, चाहे वो हमारा खाना हो या कोई जड़ी बूटी, हमारे शरीर पर असर कैसे डालती है। तो ये द्रव्य गुण शास्त्र आखिर है क्या? चलिए इसके नाम को ही तोड़कर समझते हैं। बहुत आसान हो जाएगा। द्रव्य, इसका मतलब है कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस। गुण मतलब उसकी प्रॉपर्टीज कि वो भारी है या हल्का, गर्म है या ठंडा। और कर्म यानी शरीर पर उसका एक्शन, उसका प्रभाव। तो ये वो शास्त्र है जो हमें किसी भी पदार्थ के गुण और कर्म का पूरा ज्ञान देता है। आज की हमारी चर्चा इन्हीं 4 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। हम पहले इसकी नींव को समझेंगे, फिर देखेंगे कि यह हमारी सेहत और इलाज के लिए इतना जरूरी क्यों है, और हाँ, आखिर में इसके भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि इस विज्ञान का असल मकसद क्या है। देखिए, ये सिर्फ बीमारियों के इलाज के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये दरअसल जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें कुदरत के साथ तालमेल बिठाना सिखाता है। आयुर्वेद के 2 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, जो इंसान स्वस्थ है वो स्वस्थ बना रहे, और दूसरा, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके रोग को दूर किया जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों ही लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आहार और औषधि यानी खाना और दवा दोनों का इस्तेमाल होता है, और द्रव्यगुण शास्त्र ही वो ज्ञान है जो हमें बताता है कि कौन सी चीज कब, क्यों और कैसे इस्तेमाल करनी है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का सीधा सा मतलब है संतुलन, एक तरह का इक्विलिब्रियम। जब शरीर में सब कुछ बैलेंस में हो, बस तभी हम सच में स्वस्थ हैं। और ये जो संतुलन है ना, ये 3 मेन पिलर्स पर टिका है। दोष यानी शरीर की ड्राइविंग फोर्सेस, जैसे वात, पित्त, कफ। धातु यानी वो 7 टिश्यूज जो हमारे शरीर को बनाते हैं। और मल यानी शरीर से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स। जब तक ये तीनों अपना काम सही तरीके से, सही मात्रा में करते रहते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे ही किसी एक का भी बैलेंस बिगड़ा, समझ लीजिए बीमारी ने दस्तक दे दी। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर और हमारे आसपास की हर चीज, जिसमें हमारा खाना भी शामिल है, एक ही फाउंडेशन पे बनी है। 5 मूल तत्व यानी पंचमहाभूत: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो सीधा हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को, उसके बैलेंस को इफेक्ट करता है। और बस यहीं पर द्रव्य गुण शास्त्र की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। अगर हम बिना सोचे समझे, मतलब बिना किसी चीज के गुण कर्म को जाने उसका सेवन करते हैं, तो शरीर का ये नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है और फिर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ये ज्ञान हमें सही और गलत में फर्क करने में मदद करता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये संतुलन क्यों जरूरी है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि चिकित्सा में यानी थेरेपी में इसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप कह सकते हैं कि ये एक वैद्य या प्रैक्टिशनर का सबसे जरूरी टूल किट है। देखिए, द्रव्यगुण शास्त्र सिर्फ जड़ी बूटियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर को सिर्फ ये नहीं पता होता कि अदरक गर्म होती है, बल्कि उसे ये भी समझना होता है कि उसका इस्तेमाल किस तरह की खांसी में करना है और किस दूसरी जड़ी बूटी के साथ मिलाकर करना है, ताकि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो और कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। पर यहां एक जरूरी सवाल उठता है, क्या सिर्फ ये जान लेना कि हल्दी गर्म है या आंवला ठंडा होता है काफी है, या इसमें कुछ और भी है? चरक संहिता का ये श्लोक इसका सबसे सटीक जवाब देता है। मतलब, सही जानकारी के साथ किया गया प्रयोग अमृत जैसा असर करता है, लेकिन अधूरी जानकारी या अज्ञानता से किया गया प्रयोग जहर की तरह खतरनाक हो सकता है। इसीलिए सिर्फ पदार्थ का ज्ञान काफी नहीं है, उसे सही समय पर, सही जगह और उस व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से इस्तेमाल करने का ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक प्राचीन विज्ञान है जो हजारों साल पहले लिख दिया गया और अब बदल नहीं सकता। लेकिन सच तो ये है कि ये एक जिंदा और लगातार इवॉल्व होने वाला विज्ञान है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पुराने ग्रंथों में लिखी जड़ी बूटियों तक ही सीमित नहीं है। असल में ये हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा देता है जिससे हम आज के समय में भी प्रकृति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है,
मान लीजिए आज कोई ऐसा नया पौधा या फल मिलता है जिसका जिक्र पुराने ग्रंथों में है ही नहीं, तो क्या होगा? द्रव्य गुण के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके उसके गुण और कर्म को समझा जा सकता है, उसे क्लासिफाई किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह हमें किसी भी सब्सटेंस के पॉसिबल साइड इफेक्ट्स को पहचानने और उनसे बचने में भी मदद करता है। द्रव्य गुण का दायरा सिर्फ पदार्थ के इस्तेमाल तक ही नहीं रुकता, ये तो उसके पूरे जीवन चक्र को कवर करता है, मतलब खेत से लेकर फार्मेसी तक। ये विज्ञान हमें बताता है कि सबसे असरदार दवा के लिए पौधे को उगाया कैसे जाए, उसे कब और कैसे इकट्ठा किया जाए, उसे स्टोर कैसे करें ताकि उसके गुण खत्म ना हो, और आखिर में उसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये एक तरह से पूरा का पूरा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। तो अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि द्रव्य गुण शास्त्र वो चाबी है जो प्रकृति की इस बहुत बड़ी फार्मेसी का ताला खोलती है और हमें उसके खजाने का सही इस्तेमाल करना सिखाती है। और यही इस विज्ञान की सारी खूबसूरती है। ये वो ज्ञान है जो एक साधारण से दिखने वाले पौधे को एक शक्तिशाली और सटीक दवा में बदल देता है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि उसका सार क्या है और वो हमारे शरीर के साथ कैसे बात करता है। तो अगली बार जब अपनी रसोई में कोई मसाला इस्तेमाल करें या कोई हर्बल चाय पिएं, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और सोचिएगा, क्या आप वाकई अपनी औषधि को जानते हैं? ये सवाल सिर्फ जानकारी के बारे में नहीं है, ये अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के बारे में है। एक जरूरी सवाल जिस पर सोचना तो बनता है।